आपका इस लाइव प्रोग्राम में स्वागत है। सभी साथियों से कहना चाहूंगा, क्योंकि इन दिनों जो हमारा संघर्ष जबरदस्त पेचीदगियों में फंसा हुआ है, एक तरफ सत्ता, एक तरफ जो कुछ मंत्री और कुछ अधिकारियों की तानाशाही। साथियों, 9 दिन के ऐतिहासिक आंदोलन के बाद सहमति पत्र भी मिला और एक कमेटी का गठन भी हुआ। साथियों, मैं आप सबसे ये कहना चाहूंगा, इसको ज्यादा ज्यादा इसलिए शेयर करिए तो तमाम लोगों तक पूछे कि आज वार्ता में क्या हुआ और आगे हम क्या करने वाले हैं। साथियों, करीब 50 लोगों की संख्या में हम सचिवालय, हमारे सभी साथी भर्ती के लोग पहुंचे। साथियों, एक चीज तो आपने देखा होगा कि ये बेरोजगारों की सबसे बड़ी ताकत है कि पहली बार 12 आईएएस अधिकारी, कैबिनेट मंत्री बीडी कल्ला जी, राज्य मंत्री सुभाष गर्ग जी और राज्य मंत्री राजेंद्र यादव जी, यानी कि 3 मंत्री और 12 आईएएस अधिकारियों के, यानी कि अलग अलग विभागों के प्रमुख जो भर्तियों को लेकर उन्होंने मीटिंग की। करीब 2 घंटे करीब उनकी मीटिंग चली, जब तक हम लोग बाहर थे। उसके बाद हमारे 6 लोगों का प्रतिनिधिमंडल गया। साथियों, हम 40 से 50 लोग वहां पूछे थे, शायद ज्यादा ही होंगे। हमने जिद की एक एक बेरोजगारों को तो अंदर एंट्री की जाए, लेकिन नहीं 5, लेकिन हमने 6 लोगों की हमारी एंट्री हुई। मेरी इच्छा थी कि मेरा बेरोजगार व अधिकारी और मंत्रियों के सामने अपनी बात रखे, लेकिन सारी चीजों का हवाला देते हुए और ये कहा कि हम 5 लोगों को ही अलाउ कर सकते हैं। दोस्तों, वार्ता का दौर स्टार्ट हुआ। साथियों, ये लड़ाई हम न हारे हैं, हम इस लड़ाई को जीतेंगे। वार्ता में क्या हुआ, मैं उस चर्चा से करने से पहले सवाल उन लोगों के लिए जो मेरे से राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ से जो लोग जुड़े हुए हैं। साथियों, मैंने पहले भी कहा था, आज पुनः कह रहा हूं, यदि कोई राजस्थान में उपेंद्र यादव से बेहतर करने वाला है, वो कल आके राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ का अध्यक्ष बन सकता है। मैं चाहता हूं मेरे प्रदेश के बेरोजगारों का भला हो, लेकिन कुछ लोग, चाहे वो किसी मंत्री या किसी विशेष नेता से जुड़ा हो, वो व्यक्ति जो भ्रामक प्रचार फैला रहे हैं, मेरे बेरोजगार तक एक मैसेज जाना चाहिए, उन तक सच्चाई जानी चाहिए, इसलिए मैं इस लाइव में बता रहा हूं। जब मुझे पता चला कुछ लोगों ने क्या अफवाह फैलाई कि उपेंद्र यादव उस दिन गया था, शायद सरकार ने, उनके मंत्रियों ने उपेंद्र यादव को खरीद लिया। पूरे विश्व की वो करेंसी नहीं है जो उपेंद्र यादव को खरीद ले। वार्ता में मेरे बेरोजगार साथी, अलग अलग भर्तियों के लोग जाते हैं जब वार्ता होती है, और आज भी वो लोग गए थे। ये वही लोग हैं जो कुछ करना नहीं चाहते। इस हमारी एकता, हमारी ताकत, जो ऐतिहासिक आंदोलन है, उसको तोड़ना चाहते हैं। अरे तुम में दम है जो बरामद करने वाले, तुम कमेटी बनवा दीजिए। 9 दिन क्या, 1 दिन बिना परमिशन धरना देकर दिखा दीजिए। हमने धरना भी दिया और बिना परमिशन वहां रुके, और कई बार वार्ता के दौर चले, मंत्री भी हमारे धरना स्थल पर आए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने संवेदनशीलता दिखाई और उन्होंने मंत्रियों को भेजा, कमेटी बनाई और उन्होंने हमारी मांगों के लिए उन्होंने विश्वास दिलाया। लेकिन मैंने पहले भी कहा था, जो पहली मीटिंग होगी उसके बाद ही मंत्रियों की मंशा का पता चलेगा, मंत्रिमंडलीय समिति का पता चलेगा कि बेरोजगारों के काम होंगे कि नहीं होंगे। मैं चाहता तो आज कह सकता कि हमारी मीटिंग अच्छी हुई, आश्वासन मिल गए, लेकिन मैंने बाहर निकलते ही ये कहा कि इस मीटिंग से मैं खुश नहीं हूं, क्योंकि मेरा बेरोजगार खुश नहीं है। मुझे राजनीति करना नहीं आता, मैं सब कुछ छोड़ के चला जाऊंगा, लेकिन मैं मेरे बेरोजगार को धोखा नहीं दूंगा। उनके लिए पहले भी लड़ता था, आज भी लड़ता। इस मीटिंग से हम उम्मीद थी कि कम से कम 5-7 भर्तियों के लिए तो रास्ते खुलेंगे। मीटिंग और होगी, धीरे धीरे मीटिंग होगी, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी भर्ती के रास्ते खुलते जाएंगे। लेकिन साथियों, जो लोग सवाल कर रहे हैं, उनसे मेरे जो तमाम लाखों लोग राजस्थान के बेरोजगार जुड़े हुए हैं, आप अपने दिल पर हाथ रख के उनसे सवाल करो कि तुम में दम हो तो धरना प्रदर्शन करिए, विधानसभा चल रही है, इकट्ठे होइए और बैठिए बिना परमिशन। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, पैसे हम देंगे। बनाइए। राजस्थान में पहली बार बेरोजगारों के लिए कमेटी का गठन हुआ है, जिसमें बेरोजगारों को बुलाया जा रहा है, अपनी बात रखने का मौका मिल रहा है। 12 आईएएस अधिकारी पहली बार गंभीरता से इन भर्तियों पर चिंतन कर रहे हैं। पहली बार, मैंने तो नहीं देखा 9 साल में। ये केवल हमारे बेरोजगार, हम सब मिलकर जो हमने परिणाम, जो संघर्ष किया, उसका परिणाम है साथियों। लेकिन फिर पुनः मैंने कहा कि मेरे से कोई बेहतर कर सकता है, वो आ सकता है, क्योंकि मुझे मेरे बेरोजगार का भला चाहिए, मुझे नहीं चाहिए अध्यक्ष। जब उनका चेहरा देखता हूं, जब उनका विश्वास देखता हूं, उनका ज्ञापन लेता हूं,
यार एक ट्वीट से, एक मैसेज से लोग पहुंचते, उनका विश्वास 9 दिन तक उन्हें एकजुटता के साथ जो परिचय दिया, हमने किसी से पैसे तक नहीं मांगे, हमने जिस प्रकार मैनेजमेंट किया, एक परिवार बन गया। आज भी हम लोग 50 लोग वहां सचिवालय में पहुंचे और कहा कि नहीं भाई हमें समझना है, हमें 6 लोगों को बुला रहे तो 6 लोग जाए। आपस में उन्होंने बात समझी, जिद नहीं की कि मैं 50 लोग जाए। ये बड़ा विश्वास है। आपके इस विश्वास को, इस मान सम्मान को मैं सैल्यूट करता हूं। इसलिए मैं हर चीज से लड़ने के लिए, एक सत्ता से लड़ने के लिए आगे आ जाता हूं। मुख्यमंत्री जी ने 12 आईएएसओ को बिठाया, कहा मंत्रियों को बिठाया कि इन समस्याओं का निस्तारण जल्द से जल्द होना चाहिए। अच्छी बात है, लेकिन जब हमारी वार्ता हुई, जिन समस्याओं का निस्तारण अभी हो सकता था, उन्होंने कहा हमने निस्तारण तो कर दिया, कुछ समस्या मीटिंग में लिया, लेकिन हम आपको नहीं बताएंगे। क्यों नहीं बताएंगे? कि हमारी कमेटी है, हमारी रिपोर्ट हम मुख्यमंत्री जी को सौंपेंगे, कैबिनेट को सौंपेंगे, वहीं से ओपन होंगे कि कौन कौन से निर्णय लिए। लेकिन उन्होंने कई मामलों को लेकर सकारात्मक आश्वासन दिया। लेकिन मेरा मानना है, मैं सकारात्मक आश्वासन उसको तब मानूंगा जब हमारे सामने फैसला जाए, मीडिया में कह दे कि आज हमने ये फैसला ले लिया कि ये होगा, ये होगा, ये होगा। वही तो होगा ना सकारात्मक। इसलिए मैंने मीडिया में कहा कि आज की वार्ता, आज की जो बैठक, मीटिंग विफल है, हमारा आंदोलन जारी रहेगा। साथियों, क्योंकि हमने जो घोषणा की थी 4 जगह विधानसभाओं में, हर जगह हमारे विधानसभा के प्रत्याशी उतरेंगे, हर जगह हमारे बेरोजगार भी पहुंचेंगे। इसी कड़ी में 4 तारीख को मैं राजसमंद पहुंच रहा हूं और 5 को उदयपुर। सभी साथियों से मेरा निवेदन है वहां पहुंचे, क्योंकि यह लड़ाई आर पार की है। नौकरी नहीं तो वोट नहीं, एक स्लोगन आप याद कर लीजिए, नौकरी नहीं तो वोट नहीं। इस स्लोगन के साथ हम चारों विधानसभा में प्रचार करेंगे। हालांकि मुझे पूरा विश्वास है कि मुख्यमंत्री जी एक बार फिर इन अधिकारियों को निर्देश देंगे कि इनका रास्ता निकालिए। जो भर्तियां हैं जिसमें रास्ता निकल सकता, इस तरह में कोई भी समस्या नहीं है, उसका रास्ता निकालिए, तो हम लोग हमारे प्रत्याशियों के नामांकन वापस ले लेंगे और राज्य सरकार के खिलाफ कोई प्रचार नहीं करेंगे। क्योंकि काफी लोग कहते हैं ये खड़ा करते हैं वापस बैठ जाते हैं। आज भी कह रहा हूं, यदि सरकार हमारी सुनती है तो हम वापस नामांकन ले लेंगे और वापस हमारे प्रत्याशियों के नाम ले लेंगे। हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। केवल हमारी जो पीड़ा है, वोट नहीं, वोट नौकरी नहीं तो वोट नहीं है स्लोगन, क्योंकि हमारा काम होना चाहिए। तो साथियों, एक चीज आप लोगों को जवाब देना, सोशल मीडिया पे जो लोग फर्जी आइडिया बना के इस आंदोलन को दबाने का काम करते हैं। आज धरने में एक भी व्यक्ति पूछ ले, उनको कई असुविधा हुई, मैंने मेरा परिवार मानकर उनका पूरा साथ दिया था। और आज भी हर बेरोजगार की सुनता हूं। आज भी कार्यालय से गया, तब सारे लोगों से मिला, उसके बाद उनके सारे ज्ञापन, एक एक व्यक्ति की बात मैंने मजबूती से रखी है। जहां मुझे तथ्यात्मक उलझना पड़ा तो मैं उलझाऊं, सबके सामने मजबूती से सीना ठोक के बात रखी कि मेरे बेरोजगार की आवाज बुलंद होनी चाहिए। साथियों, अब उन्होंने जो कुछ चीजों को निर्देश अधिकारियों को दिया, वो मिनट्स उनकी आएगी, मिनट्स में क्या होता है, लेकिन उन्होंने कहा कि हम कैबिनेट और मुख्यमंत्री जी को रिपोर्ट सौंपेंगे। और यह हम चाहते हैं कि 2-3 महीनों में जो 2013 से लंबित है, उन सब को लेकर हम नतीजा निकालेंगे। इसको साल भर या 6 महीने, 2 साल इस कमेटी को नहीं चलाएंगे। साथियों, एक चीज आपको मैं बता दूं, कई बार मुझे भी एक चीज का दुख होता है कि सुबह शाम बेरोजगारों के लिए इतना करने के बावजूद भी जो लोग जिसका कोई अस्तित्व में नहीं है वो सवाल करते हैं, तो बड़ा दुख होता है। पूरे हिंदुस्तान में कोई भी राज्य में ऐसा व्यक्ति ढूंढ के बताइए कि जो सुबह शाम बेरोजगारों के लिए लड़ता है, अपने परिवार, माँ बाप सबको छोड़कर। और सबसे बड़ी बात, एक बड़ा दिग्गज नेता, उसने तो कसम खा रखी है, जब उनकी पूरी रिपोर्ट आती है उन्होंने कि इस उपेंद्र यादव को रास्ते से कैसे हटाया जाए, इसको कैसे फंसाया जाए। लेकिन मैं हंसते हंसते जान दे दूंगा, चाहे मैं जेल चला जाऊंगा, लेकिन जो मैं संघर्ष कर रहा हूं वो रुकेगा नहीं। सच के लिए लड़ रहा हूं और लड़ता रहूंगा। सवाल यह था, जब हमें कहा गया था, माननीय मुख्यमंत्री जी के अधिकारियों से बात हुई, मंत्रियों से बात हुई कि आप लोगों के बहुत काम किए हैं, आगे भी काम करेंगे, विश्वास करो। साथियों, मुझे मेरे बेरोजगारों के काम करवाने हैं। जो लोग बड़ी आशा में मेरे पास आते हैं, जब उनके आंसू देखता हूं तब मुझे लगता है कि इनके काम होने चाहिए। क्योंकि मुझे ही सारे मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री, अधिकारी, मुख्य सबके सामने जाना पड़ता है। जब उन्होंने कहा कमेटी बना रहे हैं, हम सहमति पत्र दे रहे हैं, तो मानना चाहिए। क्योंकि हम वहां बैठे रहते, लाठीचार्ज और जेल चले जाते, क्योंकि हमें काम करवाना है। लाठीचार्ज, जेल जाना ये तो अंतिम है, जब नहीं सुनेंगे तो उसके लिए भी तैयार है। लेकिन मुख्यमंत्री जी से पहले भी मैंने कई काम करवाए। ये बात जो रीड 2018, कई काम 3500 कई काम हमने करवाए। तो ऐसे में
सरकार की जो बात भी सुननी पड़ती है, बीच का रास्ता इसलिए उठना पड़ता है कि हमें माननीय मुख्यमंत्री सरकार से काम करवाना है। यदि काम नहीं होना है तो फिर मरना है, मिटना, वो तो हमें लास्ट में करो या मरो की स्थिति में तो हमें करना ही है। रही बात साथियों, आपके कोई हितैषी हो तो वो करके तो दिखाए, कमेटी का गठन तो करके दिखाए, बिना परमिशन 2 3 4 दिन 5 दिन धरना, हमने तो 9 दिन तक वो देख के तो दिखाइए, हम देख लेंगे। मेरी खुली चुनौती है, बार बार मैं चुनौती दे रहा हूं, लेकिन मेरे बेरोजगार को भ्रमित ना करें, क्योंकि वो अच्छी तरह समझ चुका है। और जो कहते हैं कि भाई मैं खुला चैलेंज दे रहा हूं, इस वीडियो को शेयर करिए। जो व्यक्ति यह कहता है कि किसी मंत्री और सरकार से बिका है, लेके बता दीजिए, एक पैसे का आरोप हो, सिद्ध कर दीजिए, मैं हिंदुस्तान छोड़ के चला जाऊंगा, गर्दन कटवा लूंगा, बिकूंगा नहीं, ना झुकूंगा, सच के लिए लड़ूंगा। लेकिन वो लोग भौंकला चुके हैं कि इनके धरने प्रदर्शन में मंत्री भी आ रहे हैं, बार बार वार्ता भी हो रही है, सीएम साहब नाम भी ले रहे, मंत्रिमंडल का गठन भी हो रहा, ये लोग तो लड़ाई लड़ भी रहे और एक दिन जीतेंगे भी। लेकिन इन लोगों को गिराया नहीं जाए तो वो लोग ओछी चाल खेल रहे हैं। लेकिन मेरे प्रदेश का बेरोजगार आप लोग जवाब दोगे, और जिस दिन आप लोग जवाब नहीं दोगे तो चुपचाप सब कुछ बंद करके चला जाऊंगा। और मुझे भी सच्चाई और ईमानदारी से संघर्ष पे जो मैं करता हूं, उससे मेरा भी विश्वास टूट जाएगा कि मैं किसके लिए संघर्ष कर रहा हूं। मुझे आपका साथ चाहिए, फिर पूरी दुनिया से लड़ने की हिम्मत मैं रखता हूं, लड़ूंगा, लेकिन पीछे नहीं उठूंगा। जिस दिन 15 तारीख को लटकाने के लिए सीना तान के खड़ा होगा कि मारिए मारिए, पीछे नहीं हटा, लड़ा। और रात को 12:30 बजे तक हमारे आंदोलन में मंत्री आए, बार बार वार्ता हुई, क्योंकि वो बेरोजगारों की एकता और संघर्ष की जीत थी। और ये वार्ता फिर होगी, आज विफल हुई क्योंकि हमें नतीजा चाहिए। आज हमने कहा वार्ता विफल है, हमें नतीजा चाहिए। आपने कहा कि हमने इसमें रिपोर्ट दे, रिपोर्ट हमें दीजिए, बेरोजगारों को रिपोर्ट दीजिए, ये काम होना चाहिए। साथियों, हाँ, एक चीज और बताऊंगा मैं आप लोगों को, आप लोग ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। मैं स्पष्ट कह रहा हूं, इस मेरे वीडियो को आप याद रखना, क्योंकि कई बड़ी ताकतें उपेंद्र यादव को खत्म करने में लगी है। लेकिन उपेंद्र यादव खत्म हो जाएगा, उसके बाद देखना आपको लूटने वाले लोग आएंगे, आपको भ्रमित करने वाले लोग आएंगे, वो चमचागिरी करने वाले लोग आएंगे और आपके साथ राजनीति करने वाले लोग आएंगे। कोई सी भी सरकार हुई, सबसे पहले लट खाया, अनशन गया, जेल गया, लेकिन हमेशा बेरोजगारों के लिए लड़ा और जब तक जिंदा हूं अंतिम सांस आप लोगों के लिए लड़ूंगा। फिर जो हमारे पास जो सबसे बड़ा जो हमारा अभियान था, नौकरी नहीं तो वोट, जो हम लोग फिर से 4 तारीख को हमने घोषणा कर दी, 4 तारीख को राजसमंद, 5 को उदयपुर, फिर मैं भीलवाड़ा भी जाऊंगा, सुजानगढ़ भी जाऊंगा, लड़ाई लड़ेंगे। क्योंकि वोट की सबसे बड़ी ताकत होती है और सबसे बड़ी वोट की उस ताले की चाबी राजस्थान की युवा है, जिसमें वो चाबी और ताला जिसके पास होगा वो पार्टी सत्ता में आएगी। इसलिए अब हमारी ताकत का एहसास सभी लोगों को 4 तारीख और 5 तारीख को वहां आकर दिखाना है। साथियों, मैं एक चीज और बता दूं, आरएस भर्ती 2018 का आज निस्तारण हो गया है। मैं चर्चा वार्ता को लेकर और भर्तियों के लिए भी करूंगा। आज हमने लगातार प्रयास किया था, 18 का जो निस्तारण होगा, जो इंटरव्यू की परीक्षा तिथि जल्द जारी होगी। इसके अलावा एएन भर्ती 2018 में एक चीज और बता दूं, क्योंकि आज तक मैंने भी कहा, संबंधित एडवोकेट ने भी कहा कि एएन भर्ती में हाई कोर्ट में स्टे है, लेकिन ये चीज हमने लोगों को नहीं बताई थी। क्योंकि कहीं ना कहीं जो संबंधित एडवोकेट से मेरी बात हुई, क्योंकि हम कह देंगे स्टे नहीं है तो कई लोग जाके आरएस के जो मामला दोनों का सम्मान था, आरएस भर्ती और एएन भर्ती का, कि वो स्टे ले आते, और कोई स्टे नहीं था। अब हाई कोर्ट में ये सर्कुलर की कोई आवश्यकता नहीं है, जल्द ही हो सके तो इसी वीक में या अगले वीक में एएन भर्ती 2018 का मुख्य परीक्षा का परिणाम आ सकता है। अब कल परसों कभी भी, यानी कि बहुत जल्द आपका परिणाम आएगा। वो जो कानूनी जो बिंदु जो सम्मान थे उनका सम्मान निस्तारण आरएस भर्ती 2018 में हो गया, तो एएन भर्ती वालों को भी जल्द खुशखबरी मिलेगी। साथियों, एक चीज और बता दूं आपको, मैं जो नर्सिंग भर्ती 2018 मैं चर्चा करना चाहूंगा सब पे। नर्सिंग भर्ती 2013 एनएमओजी मामले में, इसमें जो कानूनी पहल को लेकर जो चर्चा हुई, डिवीजन बेंच में याचिका लगी हुई है। और क्या हुई ये चीज मैं इसमें नहीं करना चाहूंगा कि इसमें राज्य सरकार, मंत्रियों और अभ्यर्थी मिलकर कोई रास्ता निकाल रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि हम भी इसको मीडिया में नहीं बोल सकते, जितनी मदद होगी वो करेंगे, एक रास्ता वो निकाल रहे हैं। वो जो मौजूद उनके 3 अभ्यर्थी वार्ता में मौजूद थे,
टोटल तो एक बाद में आया था, टोटल 7 हो गए थे, तो उनको रास्ता बता दिया गया। मैंने भी सरकार को एक रास्ता बताया था, वही रास्ता बचा है, उस रास्ते पे इन लोगों का काम हो सकता है। अन्यथा इनकी एकल पीठ भी याचिका खारिज हुई है। मुझे भी वार्ता के दौरान पता चला, इन लोगों ने मुझे नहीं बताया था, लेकिन इसमें एक रास्ता निकाल रहे हैं NMG नंबर 2013 में, जो रास्ता मंत्री और हम सबने निकाला है, उस रास्ते से काम हो सकता है, जिसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। वो अभ्यर्थियों को बताया, ज्यादा मैं चर्चा नहीं करूंगा। पंचायत राज LDC भर्ती के लिए मैंने स्पष्ट कहा कि राज्य मंत्री राजेंद्र यादव जी का भी ट्वीट था, 5 मार्च को आदेश जारी होते, मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद भी दिया था, लेकिन वही एक ही बात थी कि FD का मामला यानी कि बजट का मामला, हम इसको दिखवा रहे हैं, इसमें कुछ कर रहे हैं। वही आज की वार्ता में यही निकला, बार बार बजट 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 बजट। प्रयोगशाला सहायक भर्ती को लेकर जो मैं तो इन व्यक्तियों का हमेशा सैल्यूट करता रहूंगा। इन्होंने कोरोना काल में प्रदेश के युवा, प्रदेश की जनता को बचाने का काम किया था। उन्होंने बहुत शानदार कार्य किया था कोरोना काल में। इसमें कहा कि कुछ भी नहीं है, बोले कि इसमें हम जल्दी करवा रहे हैं, जल्दी का। मैंने कहा जल्द की नहीं, इसका आदेश तो आज भी हो सकते, कल भी हो सकते, लिस्ट तैयार है, क्या समस्या है? फर्जी डिग्री है, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करिए, बाहर निकालिए, ये हो सकता है ना। लेकिन उन्होंने कहा कि हम इसको करवा रहे हैं, हम इसको करवा रहे। कम से कम काफी देर बहस हुई, इनका प्रतिनिधि भी मौजूद साथ था। लेकिन अब इस लड़ाई को 4 और 5 तारीख को लड़ेगी। फार्मासिस्ट भर्ती के लिए एग्जाम होगी, ये तो उन्होंने तय कर दिया। जो 4105 पदों पे है, बोले इस पे हम निर्णय ले रहे हैं, जल्दी इस पे खबर मिलेगी, हम लोग जल्दी ही कैबिनेट में रखेंगे और जल्दी आपको बताएंगे। लेकिन उन्होंने कहा अब कुछ नहीं बोलेंगे, अब हम आपको कुछ नहीं बोल सकते, ना मीडिया में बोल सकते। ये इसमें भी सहमति जताई है। रेडियोग्राफर इलेक्ट्रिशियन के लिए कहा था मार्च में होगा परिणाम। आपको ECG वाला तो परिणाम आपको मिली जाए, दस्तावेज सत्यापन वाला ECG वाला तो हो ही रहा है। PTI वाला 10 तारीख तक का समय हमें मिला था। कल डॉक्टर जो हरि प्रसाद जी है चेयरमैन, तो उन्होंने कहा कि 10 तारीख तक इंतजार करिए, 10 के बाद हमें बोर्ड का घेराव करना है तमाम भर्तियों को लेकर, तो अधीनस्थ बोर्ड का भी घेराव करेंगे। 10 तारीख तक का समय अधीनस्थ बोर्ड के पास भी है। चाहे नहीं है चेयरमैन का विरोध करना पड़े तो राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ घेराव करेगा। हम किसी से डरने वाले नहीं, हमें काम चाहिए। हमने पहले चेयरमैन का विरोध किया, इस चेयरमैन का विरोध करेंगे। तो PTI भर्ती के लिए उन्होंने कहा है कि जल्द ही, यानी कि 10 तारीख तक का समय दिया है हमने, तो 10 से पहले जारी हो जाएगा। प्रयोगशाला सहायक भर्ती की आपको पता जारी हो चुकी है सूची, जो लगातार प्रयास करें। रीड 2016 साइंस मैथ और जो अंग्रेजी वाले मामले में, जो वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2016 और 18 की वेटिंग का मामला भी था, और नव चेनी जो स्कूल व्याख्या था, यानी कि एजुकेशन के मामले के लेकर एजुकेशन सेक्रेटरी से अलग एक बार मीटिंग बिठा रहे कि मैंने इस पे बड़ी बहस हुई SLP वापस लेने को लेकर। साइंस मैथ के 927 में 877 और जो गणित जो अंग्रेजी के 826 पदों को लेकर, तो इसमें एक बार वो कह रहे हैं कि हम एजुकेशन सेक्रेटरी से आपकी मीटिंग करवाएंगे, इसका निस्तारण कैसे हो सके। काफी बहस हुई, मैंने सारी चीजें बताई, 2018 का उदाहरण दिया। तो दोस्तों इसमें भी दोबारा मीटिंग एजुकेशन से हमारी करवाने के लिए कहा। और जो प्रयोगशाला सहायक जो चिकित्सा की मीटिंग भी, चिकित्सा वाक्य जो मेन प्रमुख शासन सचिव से मीटिंग कराने के लिए उन्होंने कहा है। दोस्तों जूनियर अकाउंटेंट और सूचना सहायक के लिए साफ मना कर दिया कि हम भर्ती नहीं करेंगे। मैं दोस्तों आपको झूठ नहीं बोल सकता, जो वार्ता में निकल के आया आप लोगों को बताना मेरा फर्ज है। जूनियर अकाउंटेंट और सूचना सहायक के लिए साफ मना कर दिया, हम नहीं करेंगे, इन्होंने साफ मना कर दिया। छात्रावास अधीक्षक 2016 159, इसमें उन्होंने ये कहा कि जो 159 पे उन्होंने निकाला, पहले वो ग्राम सेवक में ज्वाइनिंग कर चुके थे और 1 साल के बाद वो दूसरी जगह गए हैं। ऐसे में वो सीट खाली नहीं मानी जा सकती, इसलिए इन लोगों को ज्वाइनिंग नहीं दे सके। ये छात्रावास अधीक्षक के लिए बोला है। LDC भर्ती 2018 के प्रोसेस जल्द होगा भाइयों, आपका परिणाम इसी महीने में जारी हो जाएगा। मैं भी प्रयास कर रहा हूँ जल्द से जल्द जारी हो, ये जल्द होगा। LDC भर्ती 2018 703 पदों पर। ऊर्जा विभाग की टेक्निकल हेल्पर के लिए यह सबसे बड़ी दुखद सूचना है। मुझे भी दुख हुआ। साफ शब्दों में ऊर्जा विभाग मंत्री BD कल्ला जी ने मना कर दिया कि हमारे अभी जो MD दिनेश, जो भी अधिकारी दिनेश कुमार जी से, कि हमारे पास पद खाली नहीं है। लेकिन एक बड़ा दुर्भाग्य है कि आज निजीकरण के तौर पर UP बिहार बाहर के लोगों को लगा रहे हैं प्राइवेट, और आज कह रहे हैं ऊर्जा विभाग की जो 2019 का जो दोस्तों शिक्षा विभाग से जुड़ी खबरें पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लें। यदि आ रहे हैं तो अगर इस चैनल का सदस्य आप नहीं है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, नीचे रेड बटन है उसको दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए, आपका अपना प्यार दिखाइए, सहयोग दिखाइए दोस्तों, और इसके साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए।